से इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान में एक बड़ा हमला हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया और इस्लामाबाद पर यह हमला किया गया ड्रोन के जरिए। इस वक्त खबर यह है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। तमाम परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ से रोक दिया गया है। डोलमेन मार्ग में आग लगी है, बड़ी अफरा तफरी हो गई है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। खबरें गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। आधी खबर बताई जा रही है, क्यों बंद किया गया ये आपको नहीं बताया जा रहा। काश कि हमारे मीडिया के अंदर इतनी गैरत होती कि वह पूरी हकीकत अपनी कौम को दिखा सकता, बता सकता कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। बेसिकली इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो परवाजें उनको बंद किया गया है, जिसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन आए हैं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है और हुकाम की तरफ से कहा गया है कि इस्लामाबाद में एयरपोर्ट की जो परवाजें उनका रुख को तब्दील कर दिया गया है, जहाज़ों को लैंडिंग से रोक दिया गया है। फैजाबाद, मारगला और दीगर अहम जगहों के ऊपर ड्रोन अटैक की खबरें सामने। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयरबेस हिट किया है और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बदन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे। पाकिस्तान स्टेट दैट इज फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, यानी हर तरफ जंग और लड़ाई से ही हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त। अयूब पार्क, रावलपिंडी के अंदर जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही हैं, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए। एक तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से, फिर जो नीचे का बॉर्डर है हमारा वेस्टर्न, वहां हमारी ईरान से जंग शुरू हो जाएगी। पीछे हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसका तो आपको पता ही है, और नॉर्थ में हम टीटीपी से लड़ रहे हैं और साउथ में हम जो है वो बीएलए से लड़ रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से हम घिरे में, जो आप बात कर रहे थे ना। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन में हिट की है और ये आग लगी है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां टेंशन काफी हाई है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयर स्पेस में एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन स्पॉटिंग के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने तुरंत एक्शन लेते हुए फ्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने अब कंफर्म किया है कि एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है और कल होने वाला प्रपोज्ड क्लोजर भी कैंसिल कर दिया गया है। ये सारा ड्रामा तब शुरू हुआ जब ESPR ने क्लेम किया कि उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से आए रूडिमेंट्री ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, जिनका मालवा, क्वेटा और रावलपिंडी जैसे एरियाज में गिरा। इस सिचुएशन ने दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। प्रेसिडेंट जरदारी ने क्लियर वार्निंग दी है कि सिविलियन सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में कंदाहार और कबूल में टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट किए हैं। सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है, पर आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में जो है वो स्ट्राइक की गई है और ये वाकया हुआ है ऑलमोस्ट कोई 8:30-9 बजे के आसपास, मतलब रात का है, अफ्तार टाइम हुआ और बिल्कुल रिटेलिएट किया गया है अफगानिस्तान की तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। खबरें गर्दिश कर रही है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। आधी खबर बताई जा रही है, क्यों बंद किया गया ये आपको नहीं बताया जा रहा। काश कि हमारे मीडिया के अंदर इतनी गैरत होती कि वह पूरी हकीकत अपनी कौम को दिखा सकता, बता सकता कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। बेसिकली इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर जो परवाजें उनको बंद किया गया है, जिसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन आए हैं। वो सारा KP के क्रॉस करके इस्लामाबाद की हदूद तक पहुंच गए हैं। सुबह खबरें गर्दिश करी थी कि कोहाट के अंदर एक ड्रोन गिराया गया जो अफगानिस्तान की तरफ से आया था, और अब 1 से 2 ड्रोन जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में गिरे हैं। ये वीडियोस पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं लोग X के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। मैं पहले दिन से आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई या ईरान के साथ लड़ाई हमारे किसी मफाद में नहीं है। हम अपना नुकसान करेंगे और अफगानिस्तान का भी नुकसान करेंगे। अफगानिस्तान हमारा इस्लामी बरादर है, हमारी कोई जद्दी पुश्ती दुश्मनी नहीं है। ये इस तरह से जो सियासत के पीछे लग के या डॉलरों के पीछे लग के हम अपने हमसायों के साथ लड़ते हैं, हमें ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए। हमें एज सोन एज पॉसिबल अफगानिस्तान के साथ बैठना चाहिए, हमें ईरान के साथ बैठना चाहिए, हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक करने चाहिए। जितनी गलत फहमियां हैं हमारी और अफगानिस्तान की, वो खत्म होनी चाहिए। आखिरकार वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा इस्लामी ब्रादर है, ना उसने हार माननी है और ना ही हमने हार माननी। जो लड़ाई चल रही है ना, वो अफगानी है भाई, वो भी मुसलमान है।
जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं ना, वो भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं। उन लोगों ने भी सरेंडर नहीं करना, उनकी भी तारीख है, और हमने भी सरेंडर नहीं करना। हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, तो एट द एंड नुकसान किसका होगा? उनका नुकसान भी होगा, हमारा नुकसान भी होगा। ये इस तरह की जो हम सियासत के पीछे हमने लड़ाई ले ली है अफगानिस्तान से, ये किसी दिन बड़ा नुकसान करवा बैठेगी। ये किसी दिन बड़ी तादाद में हमारे सिविलियन शहीद करवा बैठेगी। मैं आप तमाम लोगों से बारहा ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्रेशर डालें इस हुकूमत के ऊपर, इस रजीम के ऊपर, कि हमें अफगानिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। वो हमारा इस्लामी बरादर है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उनके साथ अमन के साथ रहना चाहिए। हमें उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के टेबल टॉक करके बातचीत करके अपने सारे मामला सेटल डाउन करने चाहिए। यहाँ पे हमारे चाचू विस्की हैं, मौलाना विस्की हैं, मुल्ला विस्की हैं या चाचू विस्की हैं, जो भी बोल लें, एक मुल्ला विस्की भी हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो अब लेजिटिमेट टारगेट बन गए हैं। और अब एयर डिफेंस बैटरीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं इस वक्त। अयूब पार्क रावलपिंडी के अंदर जो इस नक्शे पे आपको नजर आ रही है, एयर डिफेंस की बैटरीज लगी हुई है आर्मी हाउस की हिफाजत के लिए और GHQ की हिफाजत के लिए। वो हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर है। एंटी ड्रोन भी जो है वो बैटरीज यहाँ पे लगाई गई हैं कि आर्मी हाउस की हिफाजत की जाए और GHQ की हिफाजत की जाए। अब अमेरिका से ज्यादा तगड़ी बैटरियां तो इनकी नहीं है, और अमेरिका ने पूरे का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट में GCC में जो है वो आपको पता ही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम उससे ज्यादा तगड़ा तो इनका नहीं है। इनके पास तो चाइनीज HQ-9 मिसाइल है, जिसकी वजह से मारगला में जो आपको कल आग नजर आई, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल ड्रोन को नीचे गिराने के चक्कर के अंदर इन्होंने अपनी ही पोजीशन में हिट की है और ये आग लगी है। तो इनकी टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं, अगर एडवांस होती तो इंडिया ने जो है वो 4 दिन की जंग के अंदर इनके तमाम एयर बेसेस हिट किए हैं, मुरीद एयर बेस हिट किया है, और इतना जोर का हिट किया है कि वो अब दोबारा बनन जोगा नहीं है। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वहां पे चकवाल के करीब जो इनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के एयर बेसेस हैं, अंडरग्राउंड बंकर इन्होंने तो इस किस्म के बनाए अपनी तरफ से कि इनके बंकर को हिट करना कोई मसला ही नहीं है। और इन्होंने इनको जरूरत से ज्यादा जो होशियारी आई हुई थी, होशियारी में जाके इन्होंने अटैक तो कर दिया है, लेकिन उस अटैक के साथ अब आसिम मुनीर जो पहले अपनी फौज से बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलता, अब उस आसिम मुनीर को जाहिर बात है कि एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिया गया है। और अखुनजादा हैबतुल्लाह अखुनजादा तो अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर इनकी अपनी इंटेलिजेंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी जो है वो वॉर जोन के अंदर ही वो रह रहे हैं। ये लोग तो अय्याशियों के बगैर इनका गुजारा नहीं है। VVIP गेस्ट रूम के अंदर ये बैठते हैं और मतलब इनका जो टन टकोर प्रोग्राम है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। इनका तो जो है वो विस्की के बगैर जो है वो भी टॉप लेवल की ब्लू लेवल के बगैर इनका गुजारा नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर किस तरह जो है सर्वाइव कर पाएंगे जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर अटैक इन्होंने खुद मान लिया, तो इसका मतलब है कि रावलपिंडी के अंदर अटैक भी कोई मसला नहीं है, और वो अफगानिस्तान से उड़ के आना ड्रोन जरूरी भी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के चारों तरफ से भी उड़ के आ सकता है। जो हमें इतलात हैं मुबैना तौर के ऊपर के ड्रोन को पिंडी इस्लामाबाद पहुंचाना मसला ही कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि ये चाह रहे थे कि बंदे के बच्चे बन जाएं, क्योंकि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी आज फोन करके कहा और उन्होंने इसकी जो है वो बार बार इसको रिपोर्ट भी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।